नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धनिष्ठा नक्षत्र नक्षत्र मंडल का 23वां नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष जातकों का जीवन इस नक्षत्र के प्रभाव से कैसा होता है, उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष अर्थात उनकी शारीरिक संरचना, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनको जीवन में प्राप्त होने वाली शिक्षा, कार्य व्यवसाय, उनका घरेलू अर्थात पारिवारिक जीवन और विवाहोपरांत दाम्पत्य जीवन कैसा होता है, आज इसे हम ज्योतिष के झरोखे से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र की आकाश में क्या स्थिति है और इसका पौराणिक परिचय क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, आकाश मंडल में 23वें नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र का विस्तार क्षेत्र 293 अंश 20 कला से 306 अंश 40 कला तक फैला हुआ। इस नक्षत्र के अंदर 4 सफेद तारों की स्थिति मानी जाती है, जो कि एक म्यूजिकल ड्रम की तरह दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात जो महत्वपूर्ण है उसे कर लेते हैं। देखिए, जिन स्त्री पुरुष जातकों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में होता है, उनकी जन्म राशि मकर होती है, और जिन स्त्री पुरुष जातकों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण में होता है, उनकी जन्म राशि कुंभ होती है। नक्षत्र स्वामी मंगल होता है, लेकिन राशि स्वामी शनि ग्रह होता है। जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है, उसी नक्षत्र स्वामी की दशा जीवन में जन्म लेते ही सबसे पहले लगती है, अर्थात जन्म के समय पहली दशा नक्षत्र स्वामी की ही होती है। तो जन्म के समय पहली दशा धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की मंगल ग्रह की होती है, जिसकी अवधि 7 वर्ष है। तो सबसे पहले बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातकों की। पुरुष जातकों की शारीरिक संरचना कैसी होती है, इसे समझते हैं। देखिए, आमतौर पर धनिष्ठा जातक हष्टपुष्ट शरीर के परंतु छोटे कद के होते हैं, लेकिन कुछ जातक दुबले पतले और मध्यम या लंबे कद के भी धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेते हैं। कई जातक बहुत कठोर शरीर के होते हैं, जो कि लड़ने भिड़ने की कला में माहिर होते हैं जन्मजात, क्योंकि नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह और मंगल युद्ध का कारक ग्रह। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाला पुरुष ग्रह लड़ने भिड़ने की कला में जन्मजात सिद्धस्त होता है। अब इनके चरित्र गुण और सामान्य घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, धनिष्ठा जातक उन सभी कार्यों में योग्यता रखते हैं जिन्हें करने में उनकी विशेष रुचि रहती है, अर्थात ये अपनी रुचि के कार्यों में विशेष दक्षता प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। इसके साथ साथ ये अत्यधिक तीक्ष्ण बुद्धि और बुद्धिमान माने जाते हैं। ये तेज दिमाग, बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं, परंतु मेहनत के कार्य में वे अधिक दक्ष जीवन में हो जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन वचन और कर्म से ये किसी को कष्ट देना पसंद नहीं करते। इनके अंदर धार्मिक संस्कार भी काफी मात्रा में होते हैं। अपने ही शौर्य और ताकत के बल पर सब कुछ कर सकने की क्षमता धनिष्ठा नक्षत्र का पुरुष जातक जन्मजात रखता है। दूसरों का विरोध वे आखिरी क्षणों तक नहीं करते, यानी वे तभी लड़ते हैं जब लड़ाई आवश्यक हो जाए। कहने का मतलब यह है कि ये लड़ाई झगड़ों को अंतिम समय तक टालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब लड़ाई आवश्यक हो जाती है तभी ये लड़ना भिड़ना पसंद करते हैं। अर्थात लड़ाई झगड़ों के मामले में ये काफी धैर्यशाली व्यक्ति होता है। हाथी जैसा बदला लेना उनका स्वाभाविक गुण है, अर्थात हाथी का यह स्वाभाविक गुण है कि जब कोई जानवर उस पर हमला करता है तो उस समय वो उस पर हमला नहीं करता, बल्कि उपयुक्त अवसर देखकर
वो हमला करता है और युद्ध में विजय श्री हासिल करता है। यही गुण धनिष्ठा नक्षत्र के जातक का होता है, क्योंकि नक्षत्र स्वामी मंगल ग्रह होता है और मंगल युद्ध का नैसर्गिक कारक ग्रह होता है, जो जातक को जन्म से ही आक्रामक और रक्षात्मक गुण प्रदान करता है। शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय इस नक्षत्र में पैदा होने वाले पुरुष जातकों के कैसे होते हैं, इसे समझ लेते हैं। देखिए, अधिकतर वैज्ञानिक, इंजीनियर, विद्युत मैकेनिक जो बिजली का काम करते हैं, टेक्नीशियन, इतिहासकार, मिस्त्री, कारीगर, शिल्पी तथा लोहार और सुनार धनिष्ठा नक्षत्र की ही देन होते हैं। गुप्तचर सेवा और रक्षा पुलिस सेवा या फिर निजी सचिव, एग्जीक्यूटिव पदों पर भी इनकी उपस्थिति बनी रहती है। सामान्य रूप से मंगल से संबंधित जो कार्य व्यवसाय होते हैं उनमें पुलिस विभाग, रक्षा विभाग, सिक्योरिटी सर्विस, फौज ये आती हैं। तो सामान्य रूप से कनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाला पुरुष जातक पुलिस, फौज, सिक्योरिटी सर्विस और गुप्तचर सेवा में सामान्य रूप से जीवन में आ जाता है। इसके साथ साथ ये अच्छे कवि, लेखक और खोजी पत्रकार भी होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बहुत से पुरुष जातक अच्छे वकील, सर्जन भी होते हैं। 24 वर्ष तक इनके जीवन में काफी संघर्ष की स्थिति बनी रहती है और उसके उपरांत 40 से 45 वर्ष तक वे खूब धन कमाते हैं। आमतौर पर वे ऐसे व्यवसाय या धंधे में होते हैं जिसमें दूसरों पर भरोसा करना होता है, अतः इन्हें किसी पर भी विश्वास करने से पूर्व पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। व्यापार क्षेत्र में यदि वे अधिक मुनाफा खाने के चक्कर में ना हो और दूसरे तीसरे तरीके ना अपनाएं तो वे एक बड़े उद्योगपति भी इस नक्षत्र के प्रभाव से बन सकते हैं। इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है? अपने परिवार के दायरे में भी घनिष्ठा जातक अच्छे व्यवस्थापक और जिम्मेदार सदस्य के तौर पर सम्मानित रहते हैं। उनके सगे संबंधी उनके लिए समय समय पर समस्याएं खड़ी करते हैं, अर्थात अनेक परिजन उनके लिए बहुत सी उलझनें और परेशानियां पैदा करते थे। अपने भाई बहनों के भी ये संरक्षक होते हैं, अर्थात बहुत से घनिष्ठा नक्षत्र में पैदा जातक अपने भाई बहनों का भी पालन पोषण करते हैं। परिस्थितियों के अनुसार अपने भाई बहनों के लिए भी ये अच्छे समर्पित जातक होते हैं। अपने ससुराल पक्ष से भी ये परेशान रहते हैं, परंतु इनकी गुणी पत्नी इस कमी को पूरा कर देती है। वास्तव में इनकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूप सिद्ध होती है। अतः विवाह के उपरांत घनिष्ठा जातक विशेष समृद्धि अर्जित करते हैं, या यूं कहिए कि इनकी सफलता के पीछे इनकी पत्नी का हाथ होता है। ग्रहों की अगर शुभ स्थिति जन्म कुंडली में बनी हो तो इन्हें उत्तराधिकार में भी काफी संपत्ति प्राप्त होती है। अगर सूर्य और बुध का योग जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो तो घनिष्ठा जातक जीवन में अविवाहित रहना ही पसंद करते हैं। यदि जन्म कुंडली में शुक्र मंगल का किसी भी प्रकार का संबंध हो, अर्थात जन्म कुंडली में शुक्र मंगल की युति हो, या परस्पर स्थान परिवर्तन हो, या परस्पर दृष्टि संबंध हो, तो घनिष्ठा जातक प्रेम के क्षेत्र में असफल सिद्ध होते हैं, अर्थात प्रेम के क्षेत्र में इन्हें सफलता नहीं मिलती है या ये धोखा खा जाते हैं। इसके साथ साथ इनका प्रेमी अगर स्त्री जातक है तो प्रेमी, और पुरुष जातक है तो प्रेमिका अल्पायु में ही इन्हें छोड़कर चला जाता है। अब इनके स्वास्थ्य की बात करें तो आमतौर पर घनिष्ठा जातक बाहर से बहुत तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, परंतु अंदर से नाना प्रकार के मियादी रोगों से ये ग्रस्त रहते हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य की विशेष चिंता भी नहीं होती है जब तक कि रोग चरम सीमा पर न पहुंच जाए, अर्थात जब रोग इन्हें काफी कष्ट देने लगता है तभी ये उसका उपचार सोचते हैं। अगर जरा सा आराम मिलने लगे तो ये पुनः अपने कार्य क्षेत्र में उतर जाते हैं, जिससे ये पुनः रोगग्रस्त हो जाते हैं। काली खांसी, रक्त विकार, चेचक, खसरा, क्षय
आदि रोग इन्हें कष्ट देते रहते हैं, फिर भी धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाला पुरुष जातक लंबे समय तक बीमार नहीं रहता। अब हम बात करते हैं महिला जातकों की। सबसे पहले महिला जातकों की शारीरिक संरचना की बात करते हैं। देखिए, घनिष्ठा नक्षत्र की महिलाएं सुंदर तथा यवनौवना की तरह दिखती हैं, अर्थात ये लंबी उम्र में भी काफी युवा दिखाई देती हैं। इनकी मनोहर व कमनीय काया और रूप रंग होता है, अर्थात ये रूप रंग और सौंदर्य की दृष्टि से अन्य महिलाओं से काफी अधिक सुंदर होती। आकर्षक हाव भाव तथा मोहक अदाओं वाली घनिष्ठा महिलाएं मोटे होंठ वाली जातिकाएं होती हैं, अर्थात घनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाली महिला जातकों के होठ सामान्य से मोटे होते हैं और व्यक्तित्व इनका काफी चुंबकीय होता है, अर्थात जातक अन्य लोग इनकी तरफ खिंचते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कुछ महिलाओं के दांत भी बाहर निकले रहते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला जातक कि कुछ महिलाओं के दांत बाहर निकले रहते हैं, जो कि थोड़ा सा भद्दा सा इन्हें प्रतीत होता है। इनके चरित्र गुण और सामान्य घटनाओं को समझते हैं। घनिष्ठा नक्षत्र की महिलाएं ऊंचे ख्यालों वाली और अभिलाषाओं वाली और कुछ कंजूस प्रवृत्ति की, अर्थात ये ऊंचे ख्यालों में अपने जीवन को जीना चाहती हैं, अच्छी अभिलाषाएं जीवन में रखती हैं और पैसे को ये अधिक खर्च करना पसंद नहीं करती हैं, अर्थात पैसे को ये रोक कर रखना पसंद करती हैं, जिससे औरों की दृष्टि में इन्हें कंजूस समझ लिया जाता है। ये आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली होती है, अर्थात आधुनिक विचारों से परिपूर्ण और मानसिक रूप से ये स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करती हैं, अर्थात ये अपने ऊपर किसी भी तरह का दबाव पसंद नहीं करती। ये कमजोर और दीन दुखियों के प्रति दया भाव वाली महिला होती, अर्थात जो गरीब है, कमजोर है, उसके प्रति ये दया भाव दिखाती है। सुशील और उदार व्यक्तित्व की ये काफी धनी होती, अर्थात प्रकृति प्रदत्त जो महिला सुलभ गुण होते हैं वो इनमें पर्याप्त मात्रा में होते। वे दूसरों पर दबाव डालकर काम निकालने में काफी माहिर होती हैं, लेकिन घर की सुख शांति के लिए इन्हें अपनी यह आदत छोड़ देनी चाहिए। इनकी शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय को देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मिली जुली प्रतिभा धनिष्ठा नक्षत्र की महिलाओं में पाई जाती है। कुछ महिलाएं कला साहित्य आदि में रुचि रखती हैं, तो कुछ विज्ञान तकनीकी आदि में। आमतौर पर इस नक्षत्र की महिला जातक अध्यापन अर्थात पढ़ाना लिखाना, लेक्चरर या रिसर्च अनुसंधान आदि क्षेत्र को अपनाती। इनका पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस नक्षत्र की महिलाएं बहुत ही सफल गृहिणी मानी जाती है, अर्थात गृह प्रबंध में एक कुशल होती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो घनिष्ठा महिलाएं आमतौर पर अच्छे स्वास्थ्य की नहीं होती। इन्हें एनीमिया, पेट की गड़बड़ी, उदर विकार, खून की खराबी होना आम बात है। तो घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला जातक और पुरुष जातकों का जीवन इस नक्षत्र में जन्म लेने पर किस प्रकार का होता है, उनके जीवन के सभी पक्षों पर घनिष्ठा नक्षत्र किस तरह का प्रभाव डालता है, आज हमने इसी विषय पर चर्चा की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।